हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे यहां पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 27 जून। 27 जून से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी अगर एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से आपका 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी जो वेटेज इसका 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस वगैरह देखे होंगे तो करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स का सेक्शन। कंप्यूटर का जो सेक्शन है सबसे ज़्यादा है, लगभग 550 भी से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ। आप डेली बेस पे पढ़ते होंगे तो इसके बाद आपको जो सबसे ज़्यादा वेटेज आ जाता है आपका करंट अफेयर्स के। मैं 6 मंथ के करंट अफेयर्स लाने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके हर एग्जाम को कवर कराएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे, और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने कौन सी एक नई किताब लिखी है? तो मनोज कुमार, ए.के. भट्टाचार्य, सी.के. शैलजा, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए.के. भट्टाचार्य। याद रखिए, तो ए.के. भट्टाचार्य ने भारत के वित्त मंत्री एक नई किताब इनके द्वारा लिखी गई। इस बुक को देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ए.के. भट्टाचार्य कौन है? तो एक लेखक भी है, साथ ही साथ एक पत्रकार है। तो इनके द्वारा इस बुक को भारत के जो वित्त मंत्री स्वतंत्रता से लेकर आपके अभी तक के जितने भी जो वित्त मंत्री हैं यहाँ पे, तो ए.के. जो भट्टाचार्य ने इस वित्त मंत्री के बारे में इस बुक को लिखी गई है। 1947 से लेकर अभी तक के 47 से 1977 तक की इस पुस्तक में जो भारत की अर्थव्यवस्था को इसमें दिया गया है। 30 वर्ष में जो हमारा भारत की जो अर्थव्यवस्था वित्त मंत्रालय की इसकी भूमिका पे ये आपके प्रकाश इसमें डाली गई है। तो खास करके हमारे जो अर्थव्यवस्था शुरू से लेकर अभी तक कैसे थे इसमें इस बुक में बताई गई है। तो इसको याद रखिएगा। तो इस बारे में यहाँ पे के भट्टाचार्य इस बुक में इसमें बताई गई है अभी तक के। तो इसको याद रखिए। 2023 में बहुत सारे बुक यहाँ पे लाए गए हैं। तो जैसे आपका हो गया रिंग साइड, ये विजय दर्दा का एक प्रसिद्ध बुक है। और आपका रस्किन बांड की जो नई पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स, ये भी नई पुस्तक है जो 2023 में लाई गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो बुक है अमिताभ कांत, इनके द्वारा मेक इन इंडिया, लगभग 75 ईयर्स ऑफ बिग शॉप इंटर्नशिप करके एक बुक आई है इनके द्वारा। 2023 के सभी बुक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अमिताभ घोष की धुआं और राख, इनके द्वारा पुस्तक लाई गई थी। और शांतनु गुप्ता द्वारा चित्रात्मक उपन्यास अजय योगी आदित्यनाथ, ये आपका आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, इनके ऊपर बेस्ड शांतनु गुप्ता ने उनके जीवनी के बारे में इसमें बताया गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विस्टम महोत्सव ये आपके कहाँ मनाया जाता है? ये विस्टम महोत्सव आपके कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में इसको मनाया जाता है। याद रखिए, जम्मू कश्मीर की बात करूँ, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मनोज सिन्हा प्रशासक हैं, उपराज्यपाल है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये विस्टम महोत्सव किससे संबंधित है? तो आपके लोगों के हेल्थ के प्रति इसको मनाया जाता है, मतलब अच्छे हेल्थ रहे ऐसे टाइप का इसको मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। एक त्यौहार और मनाया जाता है आपका बैसाखी महोत्सव। एग्जाम में पूछता है बैसाखी महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये भी आपके जम्मू कश्मीर में इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कौन से राज्य में परिवहन उद्यमी को सुधार के लिए 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण को मंजूरी दी है? तो बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, या इनमें से? तो हाल ही में जो आपका जो बिहार राज्य है, तो एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये आपका बिहार राज्य में ये आपके जो भारत के जो शहरी सेवाओं को सुधार करने के लिए यहाँ पे परिवहन विभाग में सुधार करने के 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पे ऋण को यहाँ पे मंजूरी दी है। तो खास करके इसको परिवहन विभाग में जहाँ पे जी दिक्कत आ रही है, तो खास करके जो पैसे वहाँ पे लगाने के लिए इसको दिया। तो ये आपका जो ऋण है लगभग 295 जो मिलियन डॉलर ये आपके बिहार राज्य को
परिवहन विभाग को दिया जा रहा है, उससे सुधार का कार्य करने के लिए जहाँ जहाँ मतलब दिक्कतें होती हैं तो इस परिवहन विभाग में सुधार करने के लिए इसको दिया जा रहा है। एडीबी की बात करते हैं, एशियन विकास बैंक इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना कब किया था? इस एडीबी की बात करूँ तो इसकी जो स्थापना है 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। और अभी तो वर्तमान में इसके 68 देश इसके मेंबरशिप लिए इसके देश से जुड़ा हुआ है। अभी इसका अध्यक्ष कौन है? तो मत्सागो जो अस्कावा है इसके एडीबी के अभी अध्यक्ष हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एडीबी का? एशियन डेवलपमेंट इसका हेडक्वार्टर आप है, मुख्यालय फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देख। तो यहाँ पे जो एशिया जो यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है 2023 में, भारत कौन सा जो यूनिवर्सिटी इसमें शीर्ष स्थान पे? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधुआ विश्वविद्यालय। याद रखिए आपके कहाँ पे स्थित है? ये आपके लद्दाख में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा तरीके से चारों तरफ भारत बर्फ़ से ढका हुआ है। ये आपका लद्दाख में है, केंद्र शासित प्रदेश। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में आपका सिंधुआ विश्वविद्यालय को इस सूची में भारत का ये आपके 200 सूची में इसको शामिल किया गया है। ये पूरा एशिया का है। ये आपका ये जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या होता है? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये आपको जैसे आप अपने बच्चों को जैसे अगर पढ़ाना चाहते हैं तो मतलब ये आपका पूरे एशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी जहाँ ये आपका सबसे अच्छा, हम चाहे स्कूल को लेकर कॉलेज में हम यही सोचते हैं कि कौन सा जो स्कूल है या यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अच्छा पढ़ाई होती है, इसी एक तरह का रैंकिंग है। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो सिंधुआ जो विश्वविद्यालय है लद्दाख में, ये आपका सबसे बेस्ट इसको मानी गई है। पढ़ाई के क्षेत्र में हर सेक्टर में इसको, इस संस्थान को खास करके रिसर्च करके इसको चुना गया था। ये यूनिवर्सिटी जो आपके सबसे बेस्ट मानी गई है। तो सिंधुआ विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये आपके लद्दाख में स्थित है। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। हाल ही में वनडे में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे क्रिकेटर कौन बने हैं? हैरी ब्रूक, शाई होप, ग्लेन मैक्सवेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाई होप। याद रखिए आपके वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, देख सकते हैं वेस्ट इंडीज़ प्लेयर है। तो ये आपके लगभग 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे क्रिकेटर बने हैं। तो याद रखिए इन्होंने 15 शतक पूरे किए हैं। आपके थर्ड क्रम के सबसे तेज क्रिकेटर बने हैं। कहाँ के प्लेयर हैं? तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है? स्पेन, ब्राज़ील, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन भारत। देख सकते हैं हमारा भारत का झंडा लगा हुआ है, अपने आप में एक मोटिवेट है। इसका जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये आपका जो नासा के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। तो नासा कहाँ की स्पेस कंपनी है? तो आपके अमेरिका की स्पेस कंपनी, इसी के तहत एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है आर्टेमिस। इसमें जो भारत है, हमारा भारत देश, लगभग इसमें 25 देश इसमें सम्मिलित हुए। इसी तरह हमारा भारत भी इस प्रोग्राम में, यहाँ पे इसरो जानते हैं, तो इसरो इसमें यहाँ पे नासा में शामिल हो रहा है इस प्रोग्राम। और इसका जो फुल फॉर्म होता है नासा का, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। आपके अमेरिका की स्पेस कंपनी, जैसे हमारे इसरो की स्पेस कंपनी, उसी आपका अमेरिका की। तो यहाँ पे जो आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है? तो आर्टेमिस प्रोग्राम नासा के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसके तहत जो है स्पेस कंपनी नासा के द्वारा ये आर्टेमिस जो प्रोग्राम, इसके तहत जो नासा चंद्रमा पर ये आपके मनुष्य को भेजने की, यहाँ पे महिला को यहाँ पे उतारने वाली से, इसी के तहत यहाँ पे हिस्सा बनने के लिए यहाँ पे भारत इसमें सहमति हुआ है। अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में 200वें अंतर्राष्ट्रीय मैच का, याद रखिए 200वें अंतर्राष्ट्रीय मैच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको सभी जानते हो, नाम सुने होंगे, नहीं जानते हो फिर भी। तो 200 ये अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेल के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दी। याद रखिए क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो, इन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे कैप बनाने के इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। तो आने वाले एग्जाम के लिए स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए आपके पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत ही स्ट्रगल किए हैं, तब तक अभी तक इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको प्राप्त की ही आपके जाने माने प्लेयर हैं। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड इन्होंने, तो इनको हाल ही में इनको प्रमाण पत्र भी दिए हैं। 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं, तो ये प्रमाण पत्र इनको दिए।
तो पूरे जो आपका जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जाने माने आपके फुटबॉल प्लेयर हैं, सभी जानते होंगे। तो कौन से खेल से संबंधित अगर पूछे तो याद रखिएगा, आपके सबसे जाने माने पेशेवर खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो इन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच का इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने नाम बनाया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में इफ्को ने किस देश के साथ गठबंधन के लिए निजीकरण किया है? तो ये आपका निजीकरण किया है अमेरिका की बात करूँ, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस जो है यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो हाल ही में इफ्को को सभी जानते होंगे। इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर और ऑपरेटिंग लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। ये विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। याद रखिए, इसमें लगभग 80,000 इसमें यहाँ पे कर्मचारी इसके सदस्य हैं। तो हाल ही में इस गठबंधन के लिए निजीकरण किया है अमेरिका के साथ। तो हाल ही में इफ्को ने यहाँ पे अमेरिका के साथ गठबंधन के लिए यहाँ पे निजीकरण किया गया है। तो इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में HAL जिसको हाल कहते हैं, ये भी हाल ने भारतीय स्टूडियो के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए जो फाइटर वगैरह बनाने के लिए, लड़ाकू विमान बनाने के लिए, उत्पादन के लिए, सहायता के लिए आदिवासियों के साथ समझौता किए। तो आपके GI एरोस्पेस, याद रखिए एरोस्पेस कंपनी बनाती है, जितने भी लड़ाकू विमान है आपके ये तैयार करती है। तो ये GI एरोस्पेस ने यहाँ पे हाल के साथ ये भारत में जितने भी लड़ाकू विमान के लिए इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए समझौता किया। जितने भी भारत के जो रक्षा विभाग में, फोर्स विभाग में जो लड़ाकू विमान तैयार किए जाते हैं, तो आपको इसके साथ ये समझौता किया। जितने भी इंजन वगैरह बनाने के लिए आपके GI एरोस्पेस के साथ यह समझौता किया गया है। तो इसको याद। तो हाल ही में जो हाल है, हाल का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यहाँ पे किसके साथ, जो भारतीय वायु सेना के लिए जो लड़ाकू विमान तैयार करती है, इसी के तहत से इंजन वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे इसके साथ समझौते की है GI एरोस्पेस के साथ। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 से खिताब जीता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से? तो हाल ही में आप कौन से राज्य ने हॉकी टीम ने, तो हॉकी टीम या जो आपका जो मध्य प्रदेश के जो पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के खिताब इन्होंने जीता, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश की जो हॉकी टीम इंडिया है, जो जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 की खिताब कौन सी टीम ने जीती है? तो मध्य प्रदेश की टीम ने जीती है। याद रखिए, इस जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के हाल ही में समापन हुआ है। तो मध्य प्रदेश ने 4-2 से, MP ने 4-2 से चंडीगढ़ को हराकर ये आपका खिताब इन्होंने जीता है। तो इसको याद रखिए। इस बार राउरकेला में 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर ये कहाँ पे हुआ था? तो राउरकेला में, उड़ीसा में। याद रखिए, आपके 13वीं क्रम के हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप यहाँ पे खेली गई है। तो चंडीगढ़ को 4-2 से इसको हराकर खिताब अपने नाम किया है मध्य प्रदेश ने। तो इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात करूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के CM हैं और मंगू भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने जांच के लिए जॉर्जिया कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर? तो हाल ही में जो बेल्जियम के साथ यहाँ पे कानूनी आपराधिक जांच के लिए कानूनी सहायता के लिए यहाँ पे समझौता किया है। कौन से देश के साथ? यहाँ पे देख सकते हैं आपका बेल्जियम है। तो भारत ने बेल्जियम देश के साथ जांच के लिए, जो आपराधिक जांच के लिए कानूनी सहायता के लिए यहाँ पे इस पे ये आपके जॉर्जिया यहाँ के सिटी है बेल्जियम की, इसके साथ कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है। भारत और बेल्जियम ने ये आपके कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। इसको याद रखिएगा। तो बेल्जियम के अधिकारियों के बीच आपके ये हस्ताक्षर यहाँ पे किया गया। तो ये खास करके इसके साथ समझौता करने का क्या मतलब है? तो खास करके जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड करके, जैसे गमन करके पैसों को बड़े बड़े बैंक में, जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, पंजाब नेशनल बैंक में जो धोखाधड़ी हुआ था, जिसमें मास्टरमाइंड नीरव मोदी थे। तो इसमें बहुत सारे भगोड़े यहाँ पे भाग जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ यहाँ पे पता नहीं चलते। इसी के लिए जाँच करने के लिए यहाँ पे खास करके इसके साथ समझौता किया है। इसमें यहाँ पे ये पूरी तरीके से बेल्जियम इसके भारत के साथ यहाँ पे सहायता किया जाएगा। याद रखिए। यहाँ पे बात करूँ बेल्जियम सिटी, तो बेल्जियम आपका बेल्जियम सिटी है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ब्रुसेल्स यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की डच, फ्रेंच, यहाँ की जर्मन भाषा यहाँ पे उपयोग करते हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो अलेक्जेंडर डी क्रू। याद रखिए, अलेक्जेंडर डी क्रू यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो इसको याद रखिएगा। अगला,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेहतर स्वास्थ्य के लिए, याद रखिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? PCTS ये आपका ऐप यहाँ पे देख सकते हैं। PCTS ऐप कौन से राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया है? तो आपके राजस्थान सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया है। तो राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये हमें जिसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं, इसमें जो लोगों के स्वास्थ्य व बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे इस PCTS को खास करके आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा इसको यहाँ पे गवर्नमेंट, जो राजस्थान के गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया गया। मतलब स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ के जो प्रसादी लाल जो स्वास्थ्य मंत्री, इसके द्वारा इसको PCTS को लॉन्च किया गया है। इसमें लगभग 93,000 आशा कार्यकर्ता इस ऐप पर यहाँ पे मतलब मिल के इस ऐप को तैयार किया गया है। और राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत यहाँ के CM हैं और कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें बहुत सारे अपडेट हैं स्वास्थ्य के प्रति, आपका ये काम अपडेट देगी इस ऐप के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डिप्लोमेसी महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 22 जून, 24 जून, 23 जून या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 24 जून। तो हर साल 24 जून को डिप्लोमेसी महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये खास करके सबसे पहले 1908 में, सबसे पहली बार 1908 में इसको न्यूयॉर्क शहर में मनाया गया था। 15,000 महिलाओं यहाँ पे उनके प्रति यहाँ पे जो काम करते थे बड़े बड़े फैक्ट्री में, इसको कम करने के लिए यहाँ पे 15,000 महिलाओं के साथ पहली बार इसको यहाँ पे मनाया गया था। फिर इसके बाद जो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल यहाँ पे 24 जून को मनाया जाता है। महिलाओं के प्रति डिप्लोमेसी जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, खासकर जो 24 जून को हम मनाते हैं, महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा, उनके प्रति जो आर्थिक राजनीतिक जो खास करके उनको कठिनाइयों को यहाँ पे प्रेरित होकर उनको लोगों को जागरूक करने के लिए खास करके उनके प्रति, महिलाओं के प्रति इसको मनाया जाता है। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साजिद अमीर शाह ने कहाँ पवित्र स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो परवाह, नई दिल्ली, श्रीनगर या इनमें से। तो हाल ही में श्रीनगर पहुँचे हुए थे अमित शाह जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आपके 2 दिवसीय यात्रा पे गए होते श्रीनगर। वहाँ पे श्रीनगर में, याद रखें श्रीनगर में, यहाँ श्रीनगर के जो लाल चौक है यहाँ पे एक बलिदान स्तंभ स्मारक बनाया गया, जहाँ पे जितने भी जो फोर्स विभाग के जो बलिदान दिए भारत के प्रति, इसी तरह के एक यहाँ पे एक स्तंभ बनाया गया। इसी का उद्घाटन इन्होंने आधारशिला रखी थी, जिसका उद्घाटन, इसका शिलान्यास किया है श्रीनगर में अमित शाह जी द्वारा। तो इसको याद रखिए, देख सकते हैं यहाँ पे अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में पेटीएम ने इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ उपभोक्ताओं के साथ सहमति जताई है? तो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो हाल ही में पुरातत्व जो विभाग ने यहाँ पे इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पुरातत्व विभाग का समर्थन किया है पेटीएम ने। पेटीएम सभी जानते हो, आप चलाते हो। तो हाल ही में यहाँ पे जो बिजनेस सेक्टर में, यहाँ पे जो आजकल जो युवा जो नए जो यहाँ पे इनको मतलब यहाँ को जो बेरोजगारों को देखते हुए एक तरह का एक प्रोग्राम है, जिसके तहत इनको मोटिवेट किया जा रहा है कि मतलब आपको आगे बढ़ें इसकी तरफ से। जो भी जो आपका जो बिजनेस सेक्टर, आप आगे आइए करके, ये एक तरह का आपको इसको मोटिवेट किया जा रहा है। इसी के तहत ये पेटीएम इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं के साथ सहमति जताई है। तो खास करके इसमें युवा को आगे बढ़ाने के लिए इनको मोटिवेट किया जा रहा है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया था। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, थैंक यू।